हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉप इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बात बता देते हैं कि हमारे इस चैनल पर हर एक सेशन का पीडीएफ दिया जाता है, तो इस सेशन का भी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भूगोल का जनक आपका हिकेटियस को कहा जाता है। और दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? यहाँ पर मानव नहीं होगा, बोला जा रहा है पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। ठीक है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो आकाशगंगा है जिसका दूसरा नाम है दुग्ध मेखला, सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो देवयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जो भाग दिखाई देता है उसको सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, वो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा इस टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा, सूर्य के सबसे निकट आपका बुध हो जाएगा। और 9वां प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के निकट आपका शुक्र हो जाएगा, लेकिन सूर्य के सबसे निकट बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो याद रखिएगा, मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट किस तारीख को होता है? तो 3 जनवरी को। और 12वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर किस तारीख को होती है? तो 4 जुलाई को। इस दोनों डेट को याद रखना है कि सबसे निकट 3 जनवरी और सबसे दूर पूछे तो 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब है 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है। और 16वां प्रश्न है, बोला जा रहा है कि सूर्य की किरण किस तारीख को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो आपका डेट है 22 दिसंबर को। 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर लंबवत, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है? तो याद रखिएगा, वो डेट आपका 23 सितंबर और 21 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व को टोटल 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। आगे, अमेरिका में कितने समय जोन है? तो याद रखिएगा, अमेरिका में टोटल 7 समय जोन है। और 20वां प्रश्न है, रूस में कितने समय जोन है? तो याद रखिएगा, रूस में टोटल 11 समय जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी के नाम से जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो 3:7। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर जो क्षेत्रफल यानी जमीन है और जल जो है उनका अनुपात पूछा जा रहा है। जमीन और जल का अनुपात टोटल आपका 3:7 के रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई पूछा जा रहा है तो माउंट एवरेस्ट का। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और पूछे पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? तो मेरियाना ग्रत। गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जैसे ही पार्ट 2 को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है तो कौन सा है? वो पर्वत का नाम है कोटापेक्सी। कितना ऊंचा है? 19,613 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं? तो याद रखिएगा, भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि भूकंप में पूछेगा कि कौन सी तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है? तो याद रखिएगा, भूकंप में सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है। 29वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज है। ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप है। 31वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर माथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ऊंचाई 4875 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चीन हो जाएगा। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन। और सबसे छोटा देश पूछे तो मालदीव। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? अब की बार पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व, तो सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एशिया में अधिकतम गहराई पूछे तो मृत सागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो याद रखिएगा, बैकाल झील। 40वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कैस्पियन सागर झील है। और सबसे गहरा झील आपका बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। 42वां प्रश्न है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में है। ठीक है, ये गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए 1.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा जापान में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? अब की बार प्लेटफॉर्म नहीं, रेल मार्ग पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग आपका ट्रांस साइबेरियन है। ये कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। कितनी दूरी है तय करती है? 94 से 38 किलोमीटर इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? तो याद रखिएगा, ये क्यूशू द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46वां प्रश्न है, कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरती है? यानी कि तीनों रेखाएं गुजरती है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो याद रखिएगा, विक्टोरिया झील से होकर आपका विषुवत रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। आगे है, बुशमैन कालाहारी जनजाति किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सही जवाब इसका हो जाएगा 1869 में। और 51वां प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर। इसका निर्माण पूछे तो 1869 और लंबाई 168 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, स्टेनली जलप्रपात आपका कांगो नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, आसवान बांध आपका नील नदी पर है। 54वां प्रश्न है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका शहर है काहिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो देश का नाम है आपका नाइजीरिया। 56 नंबर प्रश्न है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? तो याद रखिएगा, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। 57 नंबर प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब है प्रेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा। चलिए बताते हैं कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाके आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे हम इस सेशन का पीडीएफ डालेंगे टेलीग्राम चैनल पर, आपके मोबाइल में पहुँच जाएगा। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चीनी का कटोरा जो है कौन सा द्वीप को कहते हैं? क्यूबा द्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे झील कौन सी है? तो याद रखिएगा, वो झील आपका सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, आपका कौन सा है? शिकागो। 62 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? तो मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल में वायुयान उड़ता है? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ता है। और 65 नंबर प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ओजोन गैस की परत आपका समताप मंडल में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने में प्रयोग होता है क्या?
जाएगा डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा सुनामी आपका जापानी भाषा का शब्द है। 69 प्रश्न है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफी आपका भूकंप का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपका NO2 मिलती है, ठीक है, नाइट्रोजन। और वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो याद रखिएगा ये यूरोप महाद्वीप आपका मरुस्थल विहीन है, यहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? वोल्गा नदी। कौन सा? वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी किस द्वीप पर है? तो सबसे पहले याद रखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये किस द्वीप पर है? तो आपका जावा द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? तो याद रखना है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे अधिक द्वीप आपका किस महाद्वीप में, किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हांगकांग की राजधानी है कहाँ पर है? तो विक्टोरिया। 77 नंबर प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में 79 नंबर प्रश्न में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा याद रखिएगा। 80 प्रश्न है 80 नंबर भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। ये 80 नंबर प्रश्न और 81 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 2.42%, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो 17.5%। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। लेकिन भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के कुल कितने राज्य की सीमा पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं? तो याद रखिएगा भारत के टोटल 16 राज्यों की सीमा पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पर है? वृहत निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पश्चिमी बिंदु आपका सर क्रीक हो जाएगा जो कि गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु आपका किबिथु है, कहाँ पर पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा भारत एवं चीन के बीच आपका मैकमोहन सीमा रेखा है। और 90 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा यह रेखा आपका 1914 में निर्धारित की गई। कहाँ पर? तो शिमला में। याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच आपका डूरंड रेखा है। और यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा यह रेखा आपका डूरंड रेखा जो है 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 93 नंबर प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच पूछे तो रेड क्लिफ। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड, भारत और चीन के बीच कौन सा? मैकमोहन। तो तीनों रेखा को याद रखिएगा यहाँ से। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। और बोला जा रहा है 94 नंबर प्रश्न में कि यह रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का ऐसा राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अधिक राज्यों की सीमा से लगती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो UP हो जाएगा। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम। तो आपके टोटल इस सेशन में 100 प्रश्न थे। तो अगले हम पार्ट 2 में अगले 100 प्रश्न को देखेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि हम जैसे ही पार्ट 2 को अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के साथ।